दोस्तों, क्या आपने लोगों को चींटियों का पकौड़ा खाते देखा है? तो क्या आप यूरिन थेरेपी को अपनाने में विश्वास रखते हैं? और लोगों को मारपीट कर उनका इलाज करने के बारे में आपका क्या ही ख्याल है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, यूरिन थेरेपी। दोस्तों, बेहतर हेल्प की खातिर चीन के लोग एक खास ड्रिंक पीते हैं जिसे पीने की हिम्मत शायद ही कोई और जुटा पाए। लेकिन हम आपको बता दें कि कई बार ऐसे ड्रिंक के बारे में बताया गया है जो चाइनीज बड़े आराम से पीते हैं, मगर ये चाइनीज अपना खुद का यूरिन गटकने से पहले एक बार नहीं सोचते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना के लोग खुद अपना यूरिन अपने आप को ही सर्व करते हैं, जिससे उनका मानना है कि ऐसा करने से थायराइड और ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो वहीं चीन में एक ऐसी संस्था बनाई गई है जिसे इसे पीने के लिए प्रोत्साहित करती है। वुहान सिटी के कांगयुयान रेजिडेंशियल एरिया स्थित इस संस्था का नाम चीन यूरिन थेरेपी एसोसिएशन है, जहां इस संस्था से जुड़े लोग बेहतर हेल्थ की खातिर खुद का यूरिन पीते हैं। इसकी शुरुआत बाओ याफू और डी योंगशान के नाम के दो शख्स ने की थी, जिसमें ये लोग रोजाना सुबह सुबह चीन यूरिन थेरेपी एसोसिएशन के बाथरूम से निकलते हैं, जहां पर वो कप में यूरिन निकालते हैं और बाहर आकर पी जाते हैं। इस तरह से ये लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वाकई ही टेस्टी ड्रिंक था, बिल्कुल लाइट टी की तरह। नंबर 2, एंट थेरेपी। दोस्तों, चाइना में चींटियों को खाने की शुरुआत साल 2001 से शुरू हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि चींटियों को जिंदा या मारकर खाने से उनकी शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जिसे लेकर कुछ लोग कहते हैं कि चींटी खाने से शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसी के साथ जो लोग चींटी अधिक मात्रा में खाते हैं उनके शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण दिखाई नहीं देते। तो वहीं दोस्तों, ये बात आपको कहाँ तक सच लगती है, ये आप हमें जरूर बताएं। नंबर 3, फायर थेरेपी। दोस्तों, जहां हम आप आग की लपटों को देखकर दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना के ये लोग फायर थेरेपी का इस्तेमाल कर अपने शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जहां ये सबसे पहले मरीज के शरीर पर खूब सारा प्लास्टिक लपेट देते हैं। इसके बाद उनके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ को डालकर उस पर आग लगाई जाती है। तो जहां इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि मरीज को किसी तरह की जलन या फिर आग के लपेटे में वो ना आए। हालांकि इस ट्रीटमेंट को लेने के पीछे चाइना के लोगों का मानना है इससे मरीज के शरीर का ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, और इस इलाज को करने की शुरुआत साल 2015 में चाइना में ही की गई थी। नंबर 4, बीज थेरेपी। दोस्तों, अगर हमें कभी गलती से मधुमक्खी काट ले तो हम दिन रात छटपटाते रहते हैं, लेकिन चाइना के लोग खुद ही मधुमक्खियों को अपने आप को डंक से मरवाते हैं। जी हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि चाइना में लोग मधुमक्खियों से इसलिए डंक मरवाते हैं ताकि उनके शरीर का दर्द, हार्ट अटैक और कई तरह की बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिल सके। नंबर 5, सैंड थेरेपी। दोस्तों, चाइना के लोग अपने अजीबोगरीब इलाज के लिए दुनिया भर के बीच में हंसी का पात्र बने हुए हैं। जहां ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जिसमें कैसे रेत में लोग पूरी तरह से अपने आप को कवर कर अपनी शारीरिक तकलीफों से छुटकारा पाने की कोशिश में है, जिसे रेत में दफनाना भी कहते हैं। हालांकि इस थेरेपी के अंतर्गत मरीज को तब तक रेत के अंदर रखा जाता है जब तक उसके शरीर से पसीना ना निकले, जिसके पीछे इन चाइना वालों का मानना है कि शरीर के पसीने निकलने से इनके साथ कई तरह की परेशानियां भी रेत के द्वारा सोख ली जाती हैं। नंबर 6, प्लांट थेरेपी। दोस्तों, साल 2008 में ओलंपिक गेम के दौरान चाइना के स्टेडियम में बैठी कुछ महिलाओं के शरीर पर ओलंपिक साइंस बनवाए गए थे, लेकिन इस आर्ट की खास बात यह थी कि महिलाओं पर लगाए गए रंगों को पेड़ पौधों से बनवाया गया, जिसमें पेंटर और पेंट करने वाली महिला खिलाड़ी का कहना था पेड़ पौधों और फूलों का रस लगाने से त्वचा काफी खिली खिली और ग्लो करती नजर आ रही थी। नंबर 7, हीटिंग एंड बीटिंग थेरेपीज। दोस्तों, चाइना में मरीज के हाथ पैर को खींचना, उन्हें पीटना इलाज का एक हिस्सा है, जिसे चाइना के लोग बहुत अधिक मात्रा में अपने आप को ठीक कराने के लिए करवाते भी हैं। हालांकि चाइनीज लोगों के इस थेरेपी को कराने की एक और वजह यह है कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके साथ ही इनका डिप्रेशन भी काफी हद तक दूर हो जाता है। नंबर 8, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। दोस्तों, जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है जहां उसकी सांसें नहीं चलती, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी देकर होश में लाया जाता है। लेकिन ठीक इससे परे चाइना के लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का कुछ ज्यादा ही शौक है, जिसमें ली नाम के एक शख्स ने अपने आप को भगवान का पुत्र ही समझ रखा है, जो लोगों को ये कहता फिरता है कि उसे 220 वोल्ट तक के करंट के झटके को सहने की शक्ति है, जिसके जरिए ये लोगों का इलाज कर कैंसर भी दूर कर सकता है। इस तरह से बिजली के झटकों से कैंसर के इलाज करना कितना पॉसिबल है, हमें तो सुनने में काफी अजीब लगता है। बाकी इन लोगों की माया यही जाने।
तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से चाइनीज लोग अपने इलाज को लेकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हालांकि हम आपको खुश करने के लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते ही रहते हैं और आपको हमें मोटिवेट करने के लिए करना बस इतना है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।